अगर कोई आपसे कहे कि एक एआई चैटबॉट की मदद से कोर्ट केस जीता जा सकता है, पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? अरे भाई क्या बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। लेकिन भैया ब्रिटेन में रहने वाले एक फायर फाइटर की कहानी आपको आपकी सोच को चुनौती दे देगी। जी हां, यहां इस बंदे ने महंगे वकीलों की जगह चैट जीपीटी की मदद ली और खुद कोर्ट में अपनी पैरवी की और अपने लाखों रुपए 52 लाख रुपए वापस हासिल कर लिए। यह हैरान कर देने वाला सच्चा मामला ब्रिटेन के रहने वाले 40 साल के क्रेग टिटचेनर का है। हीथ्रो एयरपोर्ट है ब्रिटेन में, वहां फायर फाइटर के तौर पर वो काम करते हैं। कुछ साल पहले उनकी किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि उन्हें स्क्रैच कार्ड लॉटरी में करीब 2 करोड़ 58 लाख रुपए का जैकपॉट मिला। शानदार जीत, इतनी बड़ी रकम जिंदगी बदल गई। लेकिन अब यही पैसा एक लंबे कानूनी विवाद की वजह भी बन गया था। दरअसल साल 2022 में क्रेग ने अपनी गर्लफ्रेंड, जो जिनका नाम हीदर डगलस था, उनको करीब 52 लाख रुपए दिए। हीदर पेशे से साइकियाट्रिक नर्स हैं और निवेश और वित्तीय मामलों की अच्छी जानकारी रखती थी। दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि इस रकम को ना प्रीमियम बॉन्ड खरीदने में लगाएंगे और फ्यूचर में होने वाले फायदे को ना आपस में बांटेंगे। उस समय दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, इसलिए क्रेग को इस फैसले पर कोई शक नहीं था। पैसा दे दिया उन्होंने। समय गुजरा, रिश्ता टूट गया। अब ब्रेकअप के बाद जब क्रेग ने अपनी दी हुई रकम वापस मांगी तो मामला पूरी तरह बदल गया। हीदर ने पैसे लौटाने से साफ मना कर दिया, कहा कि यह रकम उन्हें गिफ्ट के तौर पर दी गई थी, वापस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब क्रेग के लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल थी। उन्होंने कानूनी सलाह लेने की सोची, कई वकीलों को कांटेक्ट किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि केस लड़ने की फीस इतनी ज्यादा है तो वो हौसला टूट गया उनका। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने सोचा कि शायद पैसे वापस मिल ही नहीं सकते हैं, छोड़ो जाने दो। तभी उनके मन में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने का विचार आया। उन्होंने एआई टूल से अपनी पूरी स्थिति शेयर की और कानूनी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। इसके बाद चैट जीपीटी ने उन्हें आसान भाषा में समझाया कि कोर्ट की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे, किन फॉर्म्स को भरना है और बिना वकील के अदालत में अपनी बात किस तरह रखी जा सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि एआई ने उन्हें कानूनी रिप्रेजेंटेटिव की तरह सलाह नहीं दी, बल्कि जो चीजें थी वो आसान की हैं। लेकिन इन्हीं जानकारियों के आधार पर उन्होंने खुद अदालत में अपनी पैरवी करने का फैसला किया। आसान नहीं था, लेकिन अदालत में बिना वकील अपना पक्ष रखना जोखिम भरा था, फिर भी उन्होंने किया। क्रेग ने, चूंकि खोने के लिए कुछ था नहीं इस तरीके का, समय बहुत कम था, कोशिश नहीं करते तो पैसे वापस आने की जो उम्मीद थी वो भी नहीं होती, इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में अपना पक्ष रखा। मामले की सुनवाई सेंट्रल लंदन काउंटी कोर्ट में हुई और कोर्ट में हीदर डगलस ने दावा किया कि क्रेग ने उन्हें यह रकम खुशी खुशी गिफ्ट के रूप में दी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रिश्तों के दौरान क्रेग का व्यवहार कंट्रोल करने वाला था और वे उन्हें परेशान करते थे। लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने इन दावों की गहराई से जांच की। डिस्ट्रिक्ट जज जो शर्लोट हार्ट थी उस समय, उन्होंने पाया कि हीदर के दावों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं है। वो ये साबित नहीं कर पाए कि ये पैसे सच में गिफ्ट दिए गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट जैसे अहम दस्तावेज भी अदालत में नहीं जमा किए। सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करने के बाद अदालत ने फैसला क्रेग के पक्ष में सुनाया और हीदर को आदेश दिया कि वो 52 लाख रुपए वापस करे। इस फैसले के बाद क्रेग ने राहत की सांस ली। उनका कहना है कि अगर उन्होंने हार मान ली होती या एआई की मदद से प्रक्रिया को समझने की कोशिश नहीं की होती तो शायद ये मुकदमा वो कभी नहीं जीत पाते। आपको क्या लगता है, आज के दौर में एआई वरदान है या अभिशाप? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर।